बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। कराची यूनिवर्सिटी हमला केस में सीटीडी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। चीनी शहरियों पर हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द स्लीपर सेल का कमांडर है। दहशतगर्द ने पड़ोसी मुल्क से तरबियत हासिल की। कराची यूनिवर्सिटी हमले केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन कहते हैं कि हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। दहशतगर्द टेलीग्राम के जरिए राब्ता कर रहा था। हमले के मास्टरमाइंड ने कई इंकशाफात किए हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द आईईडीज बनाने का भी माहिर है। मास्टरमाइंड की जेब के नाम से शनाख्त की गई है। सीटीडी इंटेलिजेंस की टीम ने सीसीटीवी फुटेजेस, जियो फेंसिंग, फिंगरप्रिंट्स, डीएनए और दीगर इदारों के तमाम आसला इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची में कालादम बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के स्लीपर सेल के कमांडर को हॉक्स बे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। मुल्जिम ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए। कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है, जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। उसने अपनी रहायश खुदकश हमलावर खातून शारी हयात बलोच उर्फ बरमश और उसके शौहर हैबिस्तान बशीर के साथ दिल्ली कॉलोनी कराची वाले फ्लैट में रखी हुई थी। दहशतगर्द ने साल 2020 में कराची में पड़ोसी मुल्क जाकर बीएलएफ और बीएलए के कैंप में आईडी बनाने की तरबियत मजीद ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में कैप्टन रहमान गुल के घर के तहखाने में जेब से हासिल की थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं चीनी शहरियों पर हमले में मुलविस खातून के साथ एक और शख्स था। तहकीकात में खातून के साथियों की भी निशानदेही हुई। दहशतगर्द नेटवर्क को बेनकाब करने में कामयाब हुए हैं, जबकि तमाम इदारों ने मिलकर काम किया है, जिससे कामयाबी हासिल हुई है। खातून अकेले नहीं थी, उनके साथ एक और शख्स मौजूद था, बट वो शख्स मास्क था, उसने मास्क पहना हुआ था। उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत आ रही थी। तो जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ लीड है अब, वो इस बात की है, कामयाबी जो हमें हुई है कि हमने जो 4 कैरेक्टर्स थे इस अनफॉर्चुनेट काबिल मुजम्मत इंसिडेंट के, उन चारों कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। यानी कि शारी जिसने ये काम किया, उसका शौहर डॉक्टर हैबितान, तीसरा कैरेक्टर कमांडर दाद बख्श, जिसको कल हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया और आज उसका रिमांड हमने ले लिया है। और उसकी इंटेरोगेशन से जो चौथा कैरेक्टर था ज़ेब, उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करने में कामयाब हुए हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर तमाम लोग। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला केस, मुल्जिम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को 16 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बीएलए और बीएलएफ कराची का कमांडर है। मुल्जिम कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा पर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड है। मुल्जिम कराची में चीनी शहरियों पर हमलों की सहूलतकारी भी करता है। और अभी आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी है। इस्लामाबाद में बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होकर 18 फुट तक जा पहुंची है। नाला लई में कमसन बच्चा भी डूब गया। तलाश जारी है। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है और एम्बुलेंस समेत मुतादिद गाड़ियां भी फंस गई। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते ने नाला लई का कंट्रोल संभाल लिया। रेस्क्यू 11, 22 का अमला भी कवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई पर मौजूद है। रावलपिंडी इंतजामिया के मुताबिक कटारिया पर पानी की सतह 18 फुट रिकॉर्ड की गई है। लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू एहलकार किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर 55 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है।
इस्लामाबाद में कोरंग नाले में फंसे चारों बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू टीम को शाबाश कहा। पाक बहरिया, जिले इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू अमले ने उम्दा मिसाल कायम की। बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अमले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। डिप्टी कमिश्नर ने भी शहरियों से अपील की है कि तेज बारिश में शहरी खुद भी नालों के पास जाने से गुरेज करें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। उधर बलोचिस्तान में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। मुख्तलिफ हादिसात में हलाकतों की तादाद 9 हो गई। 20 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों के बायस हंसते बसते घर उजड़ गए। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों के बाद फिर काले बादल आ गए। लोग आसमान की जानिब देखकर खौफजदा। कोयटा समेत सूबे भर में तूफानी बारिशों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी सैलाबी रेले में बह गई। सरियाब रोड के करीब कच्चे मकानात की छतें गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक हो गयीं। बरसाती रेले से सरियाब मिल के इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। तूफानी बारिश के बाद सब कुछ उलट पुलट हो गया। हंसते बसते घर उजड़ गए। जिंदगी मफलूज हो गई। कई जगह फसलें भी तबाह हो गईं। कमरानी रोड पर नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। लोग महसूर होकर रह गए। बोलान के इलाके गुश्तरी नदी में सैलाबी रेला 5 अफराद को पानी में बहा कर ले गया। एक शख्स को बचा लिया गया। खतरे के पेश नजर कौमी शाहराह पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। PGMA के मुताबिक अब तक तूफानी बारिशों के बायस सैकड़ों मकानात मुनहदिम हो चुके हैं। सड़कें और शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सैलाबी रेले के पेश नजर आवाम सफर से गुरेज करे। मजीद बात करें, कराची में एक बार फिर रहमत बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गड्डा, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी, गुलशन मेमार में बारिश से हब्स खत्म हो गया, जबकि गर्मी का जोर भी टूट गया। सहराब गोट, गुलिस्तान जोहर, सफूरा चुरंगी, तीसरा टाउन में भी बादल खुलकर बरसे। न्यू कराची और दीगर इलाकों में तेज बारिश से जलथल एक हो गया। तारिक रोड, बहादुराबाद, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद में भी तेज बारिश। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मनचले सड़कों पर निकल पड़े। मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला चंद दिन तक जारी रहने का इम्कान है। उधर आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद कोटली के इलाके तलहीर कॉलोनी से गुजरने वाला नाला बिफर गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस रोड बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। रेस्क्यू इमदादी टीम से मलबा हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर बड़ाली दरबार में लैंडस्लाइडिंग के बायस 2 नौजवान मलबे तले दब गए। रेस्क्यू की जानिब से मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम तेज कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोड शेडिंग की। तो मुल्क भर में लोड शेडिंग का आजाब टल न सका। कराची लोड शेडिंग से शहरी कुर्ब में मुब्तला। लाहौर में भी बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। देही इलाकों में दिन रात बिजली बंदिश से आवाम बिलबिला उठे हैं। निज़ाम जिंदगी मफलूज, जबकि बिजली का शॉर्टफॉल 6398 की सतह पर आ चुका है। जुलाई 2019 से जून 2021 के दौरान करंट लगने से शहरों की अमवात का मामला। नेपरा ने केस्को पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। आपको बताएं कि नेपरा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दत में बिजली से 15 अफराद की हलाकतें हुई थी। 15 में से 4 अमवात में केस्को कसूरवार करार पाया। केस्को
हिफाजती मयार को बरकरार रखने के लिए कानूनी जिम्मेदारी सर अंजाम देने में नाकाम रहा है। अथॉरिटी ने कैस्को को सोगवार खानदानों को 35 लाख रुपए फीकस मुआवजा अदा करने, सोगवार खानदानों को मुलाजमत भी देने की हिदायत कर दी है। मुआवजे की तफसीलात अथॉरिटी के साथ शेयर करने का हुक्म भी दे दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर रहनुमा MKM बाबर गौरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने बाबर गौरी को 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी जानिब बाबर गौरी ने सिंध हाई कोर्ट में मुकदमा की तफसील फ्राहम करने के लिए दरख्वास्त दायर की। सिंध हाई कोर्ट ने नैब FIA वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं सरमाए की गैर कानूनी तरसील तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात में इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग के तदारुक पर जोर दे दिया। कहा दौलत की गैर कानूनी तरसील से मुआशी नाहमवारियों को फरोग मिलता है। तरसील गरीब ममालिक के बाशिंदों में हिजरत का रुझान उभारती है। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन से पहले पंजाब के आवाम के लिए रिलीफ सियासी फायदा करार दे दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। फवाद चौधरी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि ज़िमनी इंतखाब से चंद रोज कबल सूबे के आवाम के लिए पैकेज का ऐलान किया गया। पैकेज का मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को रोंद रहे हैं। इन्हेराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने PTI मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक केस में अरकान की खिंचाई कर दी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी का भी हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि PTI के मेंबर होते हुए आपने नून लीग को वोट कैसे दिए? जब आपकी जमात ने इजलास का बायकॉट किया तो आपने क्यों शिरकत की? सुप्रीम कोर्ट इन्हराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुकी है। मुनहरिफ अरकान से मुतालिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और इजलास में कौमी सलामती की मजमूई सूरत-ए-हाल समेत अहम अमूर पर गौर किया जा रहा है। पार्लिमानी कमेटी को कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी, जबकि ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत ब्रीफिंग देने पार्लियामेंट हाउस पहुँच गई है और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी पार्लियामेंट हाउस पहुँच गए हैं। कर्नल शेर खान शहीद का 22वां योम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कर्नल शेर खान ने कारगिल मार्का में दुश्मन के 14 तबक रोशन किए। शेर खान की क़यादत में सिर्फ 41 फौजियों ने दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। शेर खान शहीद की बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन भी करते हैं। अजीम कारनामे पर हुकूमत ने उन्हें निशान हैदर अता किया। कर्नल शेर खान ने 5 जुलाई 1999 को जामे शहादत नोश किया। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय बोइंग 737 तैयारे को फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। फनी खराबी के बाद भारतीय तैयारे के कप्तान ने पाकिस्तान कंट्रोल टावर से राब्ता किया। कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त तलब की है। इजाज़त मिलने पर तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाज के तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। आपको बता रहे हैं भारतीय बोइंग 737 तैयारे को फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है।
पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात में दो तरफा दिफाई सिक्योरिटी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से इंसदादी दहशतगर्दी तरबियती अमूर पर मजीद राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक में तारीखी सकाफती मजहबी ताल्लुकात हैं। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारतों को भी सराहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सऊदी अरब में आज़मीन हज की आमद मुकम्मल। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। रवां साल हज के मौका पर गिलाफे काबा तब्दील नहीं होगा। गिलाफे काबा मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। खाना काबा पर नया गिलाफ चढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार गिलाफे काबा मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। वकूफ़े अरफा के दौरान मस्जिद निमरा में खुतबा हज होगा, फिर नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की जाएगी। अल्लाहु अकबर। बाद अज़ा आज़मीन हज गुरूब आफ्ताब के साथ ही मुज़दलिफा रवाना होंगे, जहां वो नमाज मगरिब और इशा कसर के साथ एक साथ पढ़ेंगे। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। लाहौर में कई व्यापारियों ने फी किलो के हिसाब से जानवरों की फरोख्त शुरू कर दी। जानवरों की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त भी की जा रही है। इसी हवाले से हमें लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान खालिद। ईद कुर्बान के लिए लाहौर में 12 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ जानवरों की ऑनलाइन फरोख्त का सिलसिला भी जारी है, जबकि कई व्यापारियों ने अपनी जाती जगहों पर फी किलो के हिसाब से जानवरों की फरोख्त शुरू कर रखी है। व्यापारियों का कहना है कि इस तरह जानवर फरोख्त करना आसान है। लोग ऑनलाइन जानवर पसंद करते हैं और आकर फी किलो के हिसाब से अपना जानवर ले जाते हैं। लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं। यहाँ पे लाहौर में ना लोगों के पास रखने का मसला होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जिससे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं तो लोग राब्ता कर रहे हैं। तो हमारे पास तो वैसे हम कुर्बानी की टोटल सर्विसेज देते हैं ताकि लोगों को आसानी भी हो, और स्लाटर का भी हमारा सिस्टम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों का रुझान हो गया, अब आ रहे हैं, क्लाइंट ले रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से ऑनलाइन जानवरों की खरीदारी को बहुत सराहा जा रहा है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv।